Sri Rajkumar. 4 December 2016. That's how it is. Got it? First को तो ड्रॉ हुआ है, फोर्थ का ऐसा. Either date of drawing, either date of accept. क्या अलग हुआ सब में समझ में आया? कंडीशन थी डेज की और यहाँ पे पार्टनर था, पार्टनर इन द फॉर्म लिखे. यहाँ पे बिजनेस इज ड्रॉइंग अ बिल, द पार्टनरशिप फॉर्म इज ड्रॉइंग अ बिल. गॉट इट? हो गया ये? फिफ्थ वाला देखो अभी लास्ट. यस, फिफ्थ वाले में क्या अलग हो रहा है देख के बताओ. हाँ, याद है आपको एक्ट साइड ऑन डिमांड? और एक्ट साइड ऑन डिमांड मिल जाए, जब भी मर्जी चाहे तब पैसा देना पड़ेगा आपको. नो टाइम पीरियड मेंशन. उधर दिया टाइम पीरियड, वो पागल वाला बिल. जब भी पैसा मांगेगा तब देना पड़ेगा, सिक्योरिटी का है. तो इसमें अलग क्या होगा सुनो ध्यान, सब कुछ सेम रहेगा. एक पॉइंट ये देखो यहाँ पे, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 45 डेज आफ्टर साइड लिखा ना, इसको इधर खाली लिख देने का ऑन डिमांड बस. पे टू मी और माई ऑर्डर या फिर पे और हिज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर द वैल्यू. सब कुछ सेम. यस, मेक दैट लास्ट बिल. Fifth one, make it fast. सर एमा 30 दिवस पड़े ग्रेस का. हाँ, ग्रेस ना पीरियड तो है बाकी तो नो ग्रेस. जिस दिन पे आया उस दिन पे पैसा. नो टाइम पीरियड, नो ड्यू डेट, नो ग्रेस डेज, ऑन डिमांड. अरे आपको लगा ऑन डिमांड पे એટલે આપણે ટાઈમ પીરિયડ આફ્ટર ડેટ આફ્ટર સાઈડ લઈએ એના ઠેકાણે ઓન ડિમાન્ડ. टाइम पीरियड बेसी हो, જે દિવસે ડ્રોવર આવશે એ દિવસે પૈસા આપવા પડે. ચલો ફટાફટ બનાવો કોઈ. फटाफट बनाओ, बात कर दो. चलो साइलेंस. ऑन डिमांड, पे टू मी और अच्छा इधर पे ही का नाम और एड्रेस है क्या लिखेगा? ऑन डिमांड पे टू मी और माई. देखो ड्रॉवर कौन है? केदार पंडित. 22/1 कल्पतरु एस्टेट पिरंगुट पुणे. मस्ती मत करो फटाफट. जी हाँ, the date of the bill is 14th August 2017. 14th August 2017. 19. Sorry. Then stamp. What is the amount of the bill? Amount is 38,740. 38,740. स्टेटमेंट क्या आएगी? ऑन डिमांड, पे टू मी और माई ऑर्डर. शट्टा. द सम ऑफ रुपीज 30 तो बराबर से लिखा, इसमें भी लोचा मारेगा, एक मार्क कट जाएगा. 38,700 and
40 only for the value received. Okay, this is the easiest of the marks you can get in boards of all the questions. Just need to copy, you get marks. As simple as that. 5 marks. 5 marks of this, 10 marks of BOE, 20 of internals. Your passing is secured 35. So then you go to drawing. Gauri Mule, Vashi, Navi Mumbai. This is Gauri Mule, Vashi, नवी मुंबई. अच्छा, इधर सिग्नेचर किसका आएगा आपका? तो केदार पंडित पेट्रोवर. एंड इधर क्या लिखना है आपको? इधर जो 2 पैरेलल लाइन है, इसमें इज देयर एनी कंडीशन? ये क्या, इधर कोई ऑन डिमांड नहीं है. एक्सेप्टेड सिग्नेचर सीधा किसका आएगा? गौरी मुले. एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 17 अगस्त 90. कुछ कंडीशन है तो ही आएगा एक्सेप्टेड के नीचे, अदरवाइज सिंपली एक्सेप्टेड एंड साइन, फिनिश. अभी ड्रॉवर जब आएगा वो बिल लेके ड्रॉइंग को पैसा देना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग. गॉट इट? दैट्स एन ऑन डिमांड बिल. सो ओनली 5 बिल्स यू गो थ्रू दिस. कभी भी एग्जाम, टेस्ट, बीओई का टेस्ट या फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, 5 प्रोफोर्मा देख के जाना बराबर. गारंटीड 5 मार्क्स सिक्योर्ड. इसके बाहर का कोई प्रोफोर्मा आने का चांस नहीं. ऑल वैराइटीज आर कम. यही 5 है. देखो आप ध्यान से देखो, ये कर लो पहले. डू दिस. अभी देखो ध्यान से. आप 5 प्रोफोर्मा देखो. पहला वाले में क्या था? नॉर्मल था, ड्रॉवर ड्रॉइंग था, स्ट्रेट बिल. सेकेंड में क्या अलग हुआ? पेई आ गया. पेई आ गया तो क्या करते हो आप? इधर पे टू पेई और इज ऑर्डर, और आफ्टर डेट के आफ्टर साइड. थर्ड में क्या अलग हुआ? आज हमने क्या थर्ड? कंडीशन. वेयर डू यू पुट दैट कंडीशन? एक्सेप्टेड के लिए. ऊपर वाला भी ओरिजिनल डेटा से बनाने का, कंडीशन खाली लास्ट पॉइंट पे है. समझा? और कहीं कंडीशन लिखने का नहीं. और फोर्थ वाले में क्या हुआ था? पार्टनरशिप फॉर्म आ गया था, तो फॉर्म का नाम और नीचे इधर फॉर फॉर्म, और कंडीशन था 4 डेज का कंडीशन. इधर अमाउंट का था, इधर डेज का. और 5वां क्या था? ऑन डिमांड. ऑन डिमांड वापस खाली इधर क्या करेगा? ऑन डिमांड. रेस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन. 4-5 कंडीशन दिखाने 2 मैक्स डालते हैं, कोई एक ही रहेगा तो वो पेपर में. तो 2 आ गया तो एंड करके डाल सकते हैं. एक्सेप्टेड फॉर 70,000 एंड फॉर 2 months एंड पेबल इन मुंबई ओनली. मल्टीपल कंडीशंस आर नॉट देयर जनरली. सब में तो आपको एक ही मिलेगा. सर अगर Now, couple of items I need to explain about bill of exchange. Let's do those and then let's go to the next topic. So guys, bills of exchange का एक्ट कौन सा था? एक्ट कौन सा लॉ गवर्न कर रहा था इसको? 1881. नाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. याद रखना ये डेट और ईयर डेट नहीं. हाँ, पूछा भी था विदाउट ऑप्शन. सो 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880. इस साल आपको ज्यादा नहीं है, आपको खाली ये है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है. पार्टनरशिप एक्ट अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला. पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इंडियन कंपनीज एक्ट शेयर चैप्टर में आएगा. इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 रिवाइज टू 2030. 3 ही है. सो पहला वाला आएगा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880. उसके अंदर है 3 चीजें मेंशन की गई है एक्ट के अंदर. एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने देखा, एक होता है चेक जो आपने लास्ट ईयर सीखा हुआ है चेक्स, तीसरा होता है प्रॉमिसरी नोट. अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है ये समझ लो. यू हैव इट फॉर थियरी ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल. व्हाट्स अ प्रॉमिसरी नोट? से फॉर एग्जांपल he
हैज परचेज गुड्स फ्रॉम हर्ष। हीथ ने हर्ष से गुड्स खरीदा, हर्ष ने सेल किया, तो हर्ष को पैसा लेना है। तो हर्ष सपोज हीथ पे बिल ड्रॉ किया, तो हर्ष ड्रॉवर हुआ, ये ड्रॉई हुआ और ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। तो हर्ष इसमें क्या ड्रॉ कर रहा है? अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉ कर रहा है कि भाई विदाउट एनी कंडीशन तुझे मुझे पैसे देने पड़े। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? टेक द सेम एग्जांपल, हर्ष ने हीथ को गुड्स बेचा, हीथ हैज टू पे 10,000 टू हर्ष आफ्टर 2 months। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया, हीथ ने एक डॉक्यूमेंट लिया, उसमें लिखा प्रॉमिसरी नोट और अंदर लिखा क्या मालूम है? सॉरी, आई प्रॉमिस टू पे हर्ष गांधी अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 months। आई प्रॉमिस टू पे हर्ष गांधी सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 months। ये किसने बनाया? ड्रॉई ने बनाया, हीथ ने बनाया। तो अभी ये जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी। ये बनाने वाला कौन है? डेटर है, क्रेडिटर नहीं बनाता। और इसमें खासियत क्या है? क्योंकि ये प्रॉमिस कर रहा है तो ये खुद की साइन कर देगा, सामने वाले की साइन की भी जरूरत नहीं। ये खुद ही बनाएगा, खुद ही साइन करेगा और हर्ष को देके आएगा, भाई ये प्रॉमिसरी नोट। बाकी लीगैलिटी फॉर्मेट सब सेम है, 2 महीने तक प्रॉमिसरी नोट इसके पास रहेगा, 2 महीने बाद ये प्रॉमिसरी नोट लेके जाएगा और ये पैसे दे देगा। सब कुछ सेम है, एंडोर्स भी कर सकता है, 3 days ऑफ ग्रेस भी है, बाकी सब कुछ सेम है। खाली फर्क क्या है कि यहाँ पे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते थे? 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होते हैं, ड्रॉ ड्रॉई पे नहीं बोला जाता, उनको बोला जाता है मेकर एंड पे। जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट उसको बोला जाता है मेकर, और जिसके फेवर में बनता है उसको बोलते हैं पे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर एंड पे could be the same person. Yes. Bills of exchange में drawer and payee could be the Same person. But promissory notes में maker and payee can they be the same person? No. Maker मतलब जो बनाता है, payee मतलब जिसको पैसा मिलता है. They cannot be the same person because he is only making the promissory note. So promissory note बना कैसे समझ में आया आपको? जो डेटर था उसने ही लिख दिया I promise to pay the payee, the creditor, sum of ₹10,000 after 2 months। प्रैक्टिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी यूज होता है, प्रॉमिसरी नोट भी यूज होता है। ज्यादा बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है, प्रॉमिसरी नोट थोड़ा कम होता है, क्योंकि लिटिगेशन वगैरह में गया, फॉर एग्जाम्पल डिसऑनर हो गया, वोटिंग भी करवाया, फिर ये बोल दिया ये तो मेरा साइन नहीं रही, ये फॉर्ज्ड है वगैरह वगैरह। बीओई थोड़ा कॉन्क्रीट हो जाता है क्योंकि 2 बंदों की साइन, थोड़ा सेफ हो जाता है, उसमें भी पॉसिबल है। बट प्रॉमिसरी नोट में थोड़ा लिटिगेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए चलन है लेकिन थोड़ा कम है एज कंपेयर टू बिल ऑफ। पर बनते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी बनते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स में भी बनते हैं, इंडिया में भी बनते हैं, काफी जगह बनते हैं। अच्छा, दूसरा चीज पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? 3। प्रॉमिसरी नोट 2, उधर ड्रॉ ड्रॉई पे, इधर मेकर एंड ये खुद ही बनाया, खुद ही सेंड कर दिया, बराबर है। आप एक्चुअली एक प्रॉमिसरी नोट सब लोग के पास अभी पड़ा हुआ है आपके पॉकेट में, कैश आपने पढ़ा कभी? ध्यान से नोट पे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹500, 100 और किसी की साइन भी होती है, इसकी होती है गवर्नर, आरबीआई गवर्नर की साइन, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर, तो वो एक बेरर प्रॉमिसरी नोट है। तो इसका मतलब क्या कि आरबीआई गवर्नर जो है, देखो अदरवाइज कैश इज व्हाट? इट्स अ पीस ऑफ पेपर, उसको वैल्यू क्यों है? तो आरबीआई गवर्नर आपको बोल रहा है कि कल उठ के अगर आपको किसी ने 500 रुपए नहीं दिए तो मेरे पास आना, मैं आपको 500 रुपए की वैल्यू की आइटम दूंगा। ये प्रॉमिस किसने किया हुआ है? आरबीआई गवर्नर, अपने पॉकेट से नहीं देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग है तो ही तो उसको वैल्यू है करेंसी की, नहीं तो करेंसी क्या, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ। सो ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट है, बट ये प्रॉमिसरी नोट है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नहीं आता। जो कैश होता है ना, इट कम्स अंडर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के अंदर करेंसी का एक पार्ट है, उसमें कैश को डाला हुआ है। तो इन जनरल ये जो प्रॉमिसरी नोट बना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर है। कैश डजंट कम अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट।
और ये क्या है, बेरर प्रॉमिसरी नोट है। अभी समझो कल उठ के हीथ ने बेरर प्रॉमिसरी नोट बना दिया, तो ये क्या लिखेगा, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 months। बेरर का मतलब साला जिसके हाथ में नोट है उसको पैसा मिल जाए। दिया तो हर्ष को, हर्ष बाहर जा रहा था, भौमिक आगे से चोरी करके लेके गया। अभी भौमिक आया और उसने नोट दिखाया तो उसको भौमिक को पैसा देना पड़ेगा। सो इट्स वेरी रिस्की, जस्ट लाइक बेरर चेक हमने पढ़ा था। इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट्स आर बैन। इंडिया इंटरनेशनली होता है अप्लाई, एक्सेप्ट भी होता है, चलता भी है। इंडिया में बेरर प्रॉमिसरी नोट्स आर बैन। इंडिया में अगर इसको प्रॉमिसरी नोट इश्यू करना है तो पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, तो पैसा उसी को जाए, या एंडोर्स किया तो उसके ऑर्डर पे किसी और। समझ आई बात? अब मुझे एक बात बताओ, तो ये कैश क्या है? ये भी बेरर प्रॉमिसरी नोट है, इसलिए मैंने बोला ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। किसमें होता है? आरबीआई है। और ये कौन इश्यू कर सकता है? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कोई बेरर प्रॉमिसरी नोट इश्यू नहीं। ये था प्रॉमिसरी नोट। और एक पॉइंट हमें डिस्कस करना था बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, दैट वाज होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। प्रॉमिसरी नोट समझ में आया? हाँ, प्रॉमिसरी नोट में डिस्काउंट के एंडोर्स कर सकते, डिस्काउंट करवा सकते हो, बैंक लेके आ सकता है, एंडोर्स भी करवा सकते हो, बीएफसी में भी बेच सकते हो। रेस्ट ऑफ द ऑल द प्रोसेस जस्ट लाइक बिलो। अकाउंट आपका बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल था ना बुक में, उसकी जगह प्रॉमिसरी नोट। इसके बुक में आएगा हर्ष टू प्रॉमिसरी नोट अकाउंट, इसके बुक में आएगा प्रॉमिसरी नोट टू हीता। दोनों के लिए सेम, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग यू कैन। नाउ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, थोड़ा लीगैलिटी वाला टर्म है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, एकदम डेप्थ में नहीं, आपको ऊपर से खाली इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हु इज अ होल्डर एंड हु इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? ड्यू कोर्स होल्डर इज द पर्सन हु इज, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे होता है, whose name is there on the instrument and who is entitled to receive the amount on his own name। जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे होना चाहिए और लीगली उसको पैसा मिलना चाहिए, he is called as the holder। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हीथ पे बिल ड्रॉ किया, हीथ ने एक्सेप्ट किया मेरे नाम का बिल, मी और माई ऑर्डर, मेरे पास बिल आया, मेरा नाम है बिल में, नेम इज देयर एंड लीगली आई एम एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द मनी आल्सो। आई विल बी टर्म्ड एज होल्डर ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। जैसे चेक है, हीथ ने फाड़ के चेक मेरे नाम पे दिया, नाम भी है, लीगली आई एम एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन द मनी, इट इज सेड टू बी अ होल्डर। हु इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स? तीन चीजें, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर की दो कंडीशन है, नाम होना चाहिए, लीगली एंटाइटलमेंट होनी चाहिए पैसे। होल्डर इन ड्यू कोर्स की तीन कंडीशन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज द वन हु हैज ऑब्टेन्ड द डॉक्यूमेंट इन गुड फेथ फ्रॉम द प्रीवियस पार्टी अननोन ऑफ एनी फ्रॉड फॉर सम कंसिडरेशन। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बंदा है जिसने डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया है इन गुड फेथ, भरोसे के साथ, unknown to any fraud or other activity happened before, with some consideration, for some consideration. For example, मैंने हीथ पे बिल ड्रॉ किया, हीथ ने मेरे को बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, आई एम द होल्डर। अभी हीथ से बिल मेरे को आया, मैं रास्ते से जा रहा था, आदित्य ने वो बिल चोरी कर लिया। अब आदित्य ने चोरी तो किया, उसमें फॉर्ज करके उसने एंडोर्समेंट कर दिया अपने नाम पे, मेरी साइन वाइन फॉर्ज करके एंडोर्समेंट कर दिया। अब क्या हुआ, तनय ने आदित्य को कुछ बेचा था, तनय और आदित्य का बिजनेस रिलेशन था, तनय ने आदित्य को माल बेचा था, आदित्य को उसे पैसे देने थे, आदित्य ने वो बिल एंडोर्स कर दिया तनय को। आदित्य ने क्या किया, वो बिल एंडोर्स कर दिया तनय को। अभी तनय तो अननोन है उसमें, तनय को कोई पता नहीं कि आदित्य ने लुटाया या चोरी किया बिल, व्हाटएवर, तनय इज अननोन, सो तनय विल बी कॉल्ड एज होल्डर इन। तीनों कंडीशन, क्या कंडीशन है, he has obtained the document with good faith, giving some consideration, goods उसने बेचा है इसके लिए उसको बिल मिला है, गिविंग सम कंसिडरेशन, एंड अननोन ऑफ एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पहले कुछ भी हो। तो ये लॉ में क्यों दिया गया है होल्डर इन ड्यू कोर्स को इतना इंपॉर्टेंस?
कि कल उठ के जब केस चलेगा, कोई फंसेगा, किसी पे कार्यवाही होगी या कोई अंदर जाएगा, तो वो सब में तनय को कुछ होने वाला नहीं। तनय को पूरा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा एंड, उसका कोई गलती नहीं है, बिकॉज ही हैज ऑब्टेन्ड द टाइटल इन गुड फेथ। अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क होता है? होल्डर क्या होता है? नाम और एंटाइटलमेंट ऑफ लीगली ऑब्टेनिंग। होल्डर इन ड्यू कोर्स लीगली ऑब्टेन्ड विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी फॉर सम कंसिडरेशन। फर्क क्या है? देखो फॉर एग्जांपल हीथ से मैंने बिल, हीथ ने एक्सेप्ट किया, मैंने ड्रॉ किया। अब मैंने वो बिल पूजन को गिफ्ट कर दिया। यू कैन गिफ्ट कैश, यू कैन गिफ्ट गोल्ड, यू कैन गिफ्ट एनी एसेट। 50,000 की लिमिट है, उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स लगता है, बट कर सकते हो। यू कैन गिफ्ट व्हाटएवर थिंग्स यू वांट टू द अदर पार्टी। सो मैंने ये गिफ्ट कर दिया पूजन को, तो पूजन को पैसे तो मिलेंगे बिल के, बट क्या उसने कुछ कंसिडरेशन दिया रिटर्न में? मतलब कुछ गुड्स बेचा है, ऐसी फ्री में बिल मिल गया, तो ही इज नॉट कंसिडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, ही इज कंसिडर्ड एज होल्डर। ही इज कंसिडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी माना जाता है जब कोई कंसिडरेशन दिया हुआ हो, गिफ्ट में आया, इनहेरिटेंस होता है, पप्पा से बेटे को गया, वो भी फ्री में जाता है। तो उन सब चीजों में आपको ये नहीं होता अपना होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसिडर नहीं होगा। वो क्या होगा? होल्डर कंसिडर। इज दिस क्लियर? सो for the time being, just remember the two conditions. Who is a holder? Whose name is on the bill and is entitled to get the amount legally. Holder in due course, obtain the bill with good faith, entitled unknown of any fraudulent activity before and for some consideration. अभी इसमें ये काम किधर आ रहा है? आपने देखा होगा कॉर्पोरेट फ्रॉड सब होता है, तब जो भी फ्रॉड्स होते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व तो सब लोग होते हैं। सब कोई फ्रॉड नहीं है जो एक बंदा कर सके, लेकिन नाम एक का आता है, बकरा एक बनता है लास्ट, बाकी सब छुटकारा निकाल के ले जाते हैं। उनको ये शील्ड मिल जाती है इन गुड फेथ। मतलब हमको तो पता नहीं था, हम तो वो जो बोल रहा था हम तो उसके हिसाब से कर रहे थे, साइन कर रहे थे डॉक्यूमेंट, हम तो नॉर्मल बिजनेस डीलिंग के हिसाब से। तो ये शील्ड मिल जाती है। बहुत जगह इसका दुरुपयोग होता है। एक्चुअली उसका यूज किसके लिए किया गया? जो जेन्युइन ईमानदार इंसान उसको बचाने के लिए, बट काफी लोग उसका शील्ड लेके, अब कवर लेके इसको गलत तरीके से यूज कर देते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसा चेक्स में भी होता है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो आपके पास, कोई भी एसेट हो फॉर दैट मैटर। अगर चोरी का माल है, आपने नाइकी का शूज लेने गए क्रॉफर्ड मार्केट में, 2,000 रुपए का ब्रांडेड शूज आपको लिया, बिल दिया आपको लगा जेन्युइन है, वो था चोरी का। चोरी उसने किया, आपको पता, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, आपको पूरा कॉम्पेंसेशन मिलेगा। कोई भी एसेट के लिए यूज हो सकता है। तो बाद में जाके पकड़ा ही जाएगा ना, यूज